हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज डिफाइन कैपिटल जी. तो ये जो जी होता है इसको डिफाइन करना है. गिव इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये भी हमें देना है. एंड गिव रीजंस व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट. तो इसको क्यों यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं इसका भी रीजन हमें देना है. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें की कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है. तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट चाहिए ये होगा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. तो इस लॉ के मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज है वो कैपिटल जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ पे m1 और m2 दोनों बॉडी के मास हैं. r यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज है. और ये जो g है ये इक्वल्स टू क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है g इज इक्वल्स टू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर. तो ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो g को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? लेट m1 m2 इज इक्वल्स टू, इसको यूनिट मास ले लेते हैं 1 किलोग्राम, और जो r है सेपरेशन इसको ले लेते हैं 1 मीटर. तो ये दोनों वैल्यू अगर हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इसके इक्वेशन में पुट करेंगे तो g जो है ये हमारा हो जाएगा न्यूमेरिकल इक्वल्स टू फोर्स. क्यों? क्योंकि हमने मास और जो सेपरेशन है दोनों की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो सिर्फ हमारे पास g ही बचेगा. तो अभी इस इक्वेशन को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि g इज डिफाइंड आज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट masses separated, कितने दूर से सेपरेटेड हैं? बाय यूनिट डिस्टेंस. तो अगर डिस्टेंस और मास यूनिट हो तो जो g है ये न्यूमेरिकल इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में था कि g को क्यों यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है. तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि g इज सेड टू बी यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड. तो इसका वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होता एट एनी लोकेशन ऑफ द यूनिवर्स. तो विश्व के किसी भी लोकेशन में जाए तो g का वैल्यू हमेशा सेम रहता है न्यूमेरिकली. तो इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं. तो फाइनली जो g का न्यूमेरिकल वैल्यू है हमने देखा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम स्क्वायर है. और इसको डिफाइन करने के लिए हम मास और डिस्टेंस को यूनिट ले लिया हमने. और ये कितना हो गया? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यूनिट मास के बीच में व्हेन दे आर सेपरेटेड यूनिट डिस्टेंस, तो ये g के बराबर है. और g क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट? क्योंकि यूनिवर्स के किसी भी लोकेशन में ये कांस्टेंट रहता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.